हमारे ये 29 तारीख है डेट के लिए रहेंगे। ठीक है, लेवल्स जो मैंने लगाए हैं ना, ये लेवल्स हैं हमारे। एक बार मैं इनको थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी हमारी, ये दिखाई दे रहा है। मैं आपका थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम बनाती हूँ। ठीक है, देखो पहले ये तो मैं यही बताती हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 1 आवर का चार्ट है ये टाइम फ्रेम। अब ये देखो, अब मैंने आप लोगों को लेवल्स लगा के दिए थे 26,180 से 200 का लेवल लगा के दिया था रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो मार्केट की गैप अप ओपनिंग है, गैप डाउन है या फ्लैट ओपन होगी वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपनी मार्केट क्लोजिंग के बेसिस पे लेवल्स लगा के देते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवांस में जब भी लेवल्स लगते हैं ना तो वो मार्केट की क्लोजिंग बेस पे लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 180 200 गया था, मार्केट ही वहाँ पे ओपन ही नहीं हुई। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी 26,120 के आसपास। लेकिन आप लोगों ने ये मैंने मतलब ग्रुप में ट्रेड डाल दिया था पुट साइड का। देखो मैंने क्यों डाला था, क्योंकि ये देखो एक ट्रेंड लाइन है ना, एक ट्रेंडिंग जोन था ये। ठीक है, ट्रेंड लाइन का जोन था जो ऊपर से उतरता हुआ या नीचे तक आ रहा था। इसको ड्रॉ करके मैंने जो है ट्रेड डाला था, बिल्कुल देखो इसको टच करके, इसको ना टच करके ही मार्केट ने वापस से नीचे मूवमेंट दिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अपना 26,000 का जो गैप अप उसका गैप अप होने के बाद उसका पेंडिंग था ना, उसका पेंडिंग था, उसका गैप जो पेंडिंग था उसको फिल कर दिया। ठीक है, अब ये देखो मार्केट को मैंने आप लोगों को बोला था कि 26,000 के पास आएगी और मार्केट ने करेक्ट वहीं से 26,008 से सपोर्ट लिया है। ठीक है, हमारा जो ये जोन लगाया था ना मैंने, ठीक है, ये जो जोन था मार्केट ने बिल्कुल उसको टच किया है। अब ये तो चलो उस दिन की बात हो गई 26 तारीख की। अब आगे मार्केट क्या कर सकती है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट की ओपनिंग मुझे जैसे दिखाई दे रही है कि वो ना थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकती है या फिर इसी रेंज में ओपन होगी। यहाँ से 26,080 से 26,000 के बीच में ही मार्केट ओपन होगी। ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं होगी ना तो ऐसे ही इसी रेंज में ओपन होगी। तो हम कैसे प्लान करेंगे कि हमें मान लिया कि यहाँ पे ओपन होगी 26,000 के पास, 26,020 या 26,030 से 26,000 के बीच होगी ओपन। ठीक है, अगर इस जोन में, ये जो आपको ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर इस ग्रीन जोन में ओपन होती है ना मार्केट तो क्या करेंगे, हम आराम से बैठ के देखेंगे कि कोई बुलिश कैंडल बने। ठीक है, बुलिश कैंडल बने, हम उसका लो का एसएल रखें और फिर हम अपना कॉल साइड प्लान करेंगे। ठीक है, हम बाइंग की साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अगर यहाँ बिल्कुल 26,000 से मिल रही है, 26,010 से 20 से मिल रही है तो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ट्रेंडिंग जोन, जहाँ तक हमारा इसको आगे लाइव मार्केट में हम इसको री इंक्रीज करेंगे ना, जहाँ तक ये आएगा ना वहाँ तक हम एक छोटा सा स्केल्प कॉल की साइड करेंगे। बाई चांस अगर इस ट्रेंडिंग जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया 5 मिनट की कैंडल, ये आपको दिख रहा है, ये रेड कैंडल दिख रही है, ये 1 आवर की कैंडल है, इसका ये है 26,060 ठीक है, अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ना फिर हमारा टारगेट क्या होगा 26,122 से 150 तक का। ठीक है, फिर हमारा सीधा यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक है, 80 से 100 पॉइंट का टारगेट होगा। जब तक इस कैंडल के नीचे है ना मार्केट, देखो इस कैंडल के नीचे है, तब तक है ना हम सेलिंग जोन में ही रहेंगे। ठीक है, और अगर मान लिया मार्केट ओपन ही इस ट्रेंडिंग जोन के ऊपर होगी, ठीक है, ये जो मैं आगे इंक्रीज होगा इन लाइव मार्केट में, अभी के लिए मैंने अभी तक यहीं रखा है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ही होगी, इस ग्रीन, ये जो रेड कैंडल आपको बड़ी सी दिख रही है 1 आवर की कैंडल है, ये आप इसको नोट डाउन कीजिए, जो 26 तारीख की 12:15 कैंडल है ना, अगर मार्केट ने 5 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी तो क्या करेंगे हम, फिर अपना वो एक रेंज बनेगी, उस रेंज का एसएल डाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ठीक है, गैप ज़्यादा अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, मान लो यहीं पे हमारे रेजिस्टेंस के पास ओपन होते हैं, फिर तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वहाँ से कोई भी नेगेटिव कैंडल बनी, नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक किया, उस नेगेटिव कैंडल का एसएल, और देखो वहाँ से फिर हमारा टारगेट क्या होगा, वापस से यही जोन 26,000 का। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होती है, इतनी ऊपर ओपन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक सोचने का कोई मतलब ही नहीं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। अगर बाई चांस होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ भी ओपन होती है तो हमें पता है कि हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है एक।
ठीक है। पहला मेजर रेजिस्टेंस जोन है अब ये, ठीक है। यहाँ पे ओपन होगी तो हमें सेलिंग साइड, अगर इसके ऊपर ओपन होती है इस ये जो ट्रेंडिंग का मैंने ट्रेंड लाइन का जोन बनाया, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, और कोई रेंज बनती है तो उसका छोटा सा एसएल डाल के हम यहाँ तक का प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट अब होगी फ्लैट नहीं, फ्लैट अगर इसी रेंज में ओपन हुई तो हमें वेट करेंगे, ठीक है। ये जो 970 25 970 से 26,000 का जोन है ना, यहाँ पे हम वेटिंग एंड वॉच का नज़रिया रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये है ना एक्सपोर्ट जोन है अच्छा मार्केट का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, वेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे है ना बहुत मतलब कि मार्केट है ना ट्रैप करने की कोशिश करेगी। मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन करके और वापस से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये ट्रैप बनेगा यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे बाइंग जोन है और लोग ये सोचेंगे कि मार्केट नेगेटिव कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। वे क्या सोचेंगे, वे सोचेंगे कि यहाँ से अब है ना मार्केट नीचे ही जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक आपको पता है कि 25,970 के नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज नहीं कर देती, ठीक है, कैंडल क्लोज करने के बाद वो वापस से इस जोन में है ना रीटेस्ट करेगी। जैसे देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ आप लोगों को 5 मिनट के पे। जैसे मैंने 26 तारीख को लाइव मार्केट में आप लोगों को बोला था, आप लोगों को ना लाइव मार्केट में दिखाया था जोन कि देखो ये रीटेस्ट कर रही है मार्केट अपन लेवल को, और तब वहाँ से नीचे आई थी, ठीक है। ये देखो हमारा एक मैंने जोन लगा के दिया था 26,100 का जोन था वो, 26,080 से 100 का जोन था। देखो उसने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल से ब्रेक किया था, ठीक है, इस कैंडल से ब्रेक किया, वापस इसी में देखो कितना साइडवेज होके मार्केट उसी को रीटेस्ट करती रही, फिर वापस से इस जोन का ब्रेक डाउन दिया, फिर से देखो नीचे। जब मैंने एक और 26,050 का लेवल भी दिया होगा, उसको भी देखो मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, वापस से उसको रीटेस्ट करती रही। यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये रेंज दिख रही है, यहाँ पे वापस से उसको रीटेस्ट करती रही, ठीक है। ऐसे ही हमें वेट करना है, ठीक है। वो जो अगर 970 के नीचे मार्केट, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करके दिखाती हूँ, 1 मिनट 30 मिनट की लगा लेते हैं। देखो अगर मार्केट वापस से क्या करती है, इस जोन के 25,970 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है, कोई भी 5 मिनट की 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करती है ना, और वापस से इसी जोन को टच करने आती है, ठीक है, वापस से हम फिर क्या करेंगे, फिर वापस से सेलिंग का प्लान करेंगे, और फिर हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ। फिर हमारा टारगेट निकल के आ रहा है ये 25,900 से 880। फिर एक ये मजबूत सपोर्ट जोन मिलेगा मार्केट को। ये एक ट्रेंड लाइन भी है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था ये, ठीक है, 1 आवर का ब्रेकआउट मिला था ये मार्केट का। वापस से वो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ सकती है मार्केट, ठीक है। मेरा थोड़ा सा नज़रिया यहाँ तक का ही है मार्केट का कि वो आने वाले टाइम में वापस से इस जोन को रीटेस्ट करेगी, तब यहाँ से रीटेस्ट करके वापस से मार्केट